2024 का आम चुनाव है आपके इंडिया में और आप केदारनाथ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। क्या कुछ लग रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी इस सत्ता को बचा पाएंगे या 2024 में कोई दूसरा नीतीश कुमार बिहार तक ही सीमित है, उनका यहीं तक सीमित है। ऊपर ना सोचे, बिहार के ही सोचे, उसके अलावा कुछ नहीं है। ऊपर मोदी परफेक्ट है। और देखिए कहीं शराब बंद नहीं है, कहीं नहीं बंद है। घर पे शराब मिल जाता है तब उनका जितना निर्णय है ना, माने बिल्कुल गलत है। उसमें बिहार में कहीं शराबबंदी नहीं है, जहाँ देखिए तहाँ मिल जाता है। शराबबंदी के लिए आप थोड़ा बल चाहिए, और जो बल मोदी के पास है, ठीक है, वो किसी और के पास। सलीम खान है। आपको क्या लगता है 2024 का इलेक्शन आम चुनाव है, क्या नीतीश कुमार, क्या राहुल गांधी टक्कर दे पाएंगे नरेंद्र मोदी को? और क्या लगता है, कुमार जी तो कह रहे हैं कि नहीं, उनको उखाड़ फेंकेंगे, लालू जी भी कह रहे हैं उखाड़ फेंकेंगे। लालू जी बहुत दिन से और केजरीवाल जी भी कह रहे हैं कि हम 2 राज्यों में सरकार चला रहे हैं, दिल्ली और पंजाब में, वहाँ हम सरकार चला रहे हैं और नरेंद्र मोदी को हम वो सब चोरी किया है, उसको छिपाने के लिए ऐसा काम किया है। सिलेंडर ले लेंगे जी, महंगाई जा रही है, जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे हमको। जो बाल बच्चा और पत्नी के सुख दुख नहीं समझ पाए, उनको देश का कहा कि वो तो बिल्कुल शादीशुदा है ही नहीं, वो विकास वो दिया है। किसी का भी नहीं, उसे क्या करना है, कोई क्या कर लेगा। भारत के नागरिक हैं, वोट करती है ना आप? हाँ करते हैं। तो वोटवा करती हैं तो 99% की दावा के साथ फिर से 2024 आम चुनाव में नरेंद्र मोदी भारत के नागरिक है और वोट देने का इनको भी अधिकार है। भैया बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और जिस तरह से महागठबंधन के जो लीडर अभी फिलहाल बिहार के नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी की जो सरकार अभी देश में चल रही है, वो कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या कहाँ तक अच्छा ही है, जैसे चल रहा है ऐसे चलने दीजिए। नहीं, नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी, हम राय देंगे 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री। और 2023 तो चल ही रहा है। नीतीश जी कह रहे हैं कि हम बन रहे हैं 2024 में प्रधानमंत्री, और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम फिर से पुनः 2024 में आ रहे हैं। क्या लग रहा है? नहीं है कहीं लूटपाट, उनका तो शादी वादी हुआ नहीं है, बाल बच्चा का कष्ट का समझेंगे, और उनका औरत पत्नी भी नहीं है। हमको विश्व गुरु बनना है जी और बन के दिखाना है, जी तो कुछ वो मेहनत करेंगे, कुछ हम मेहनत करेंगे, जी वार्तालाप होती रहेगी और देश आगे बढ़ेगा। सारी महिलाओं से जी। कि वो नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी देखिए, बोलने से कुछ नहीं होता है। मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख, ईसाई, सभी कास्ट हैं, सभी एक ही देश के हैं। इसमें हमें बोलने में कुछ नहीं जानते। कुछ मुस्लिम महिलाएं भी हैं जो कि इनसे भी हम राय लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये भी भारतीय हैं और निश्चित तौर पे कुछ कहना चाहेंगे। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नीतीश कुमार। देखा जाए तो नीतीश कुमार पूरा दावा ठोक रहे हैं बिहार से कि हम बिहारी हैं, और एक बिहारी सब पे भारी। तो कितना भारी पड़ जाएंगे नरेंद्र मोदी पे? राहुल गांधी मुख्यमंत्री लायक नहीं है, प्रधानमंत्री का खौफ कर, एक राज्य के मालिक लायक नहीं है। मोदी है तो देश है, मोदी है तो सीना चौड़ा है, मोदी है तो दुनिया है, मोदी है तो मुमकिन है। यह से भी हम राय लें कि देश के अंदर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनी है कि नरेंद्र मोदी। भारत में डेराए के भारत है जी। तो क्या किसको आप चाह रहे हैं, नरेंद्र मोदी को कि नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार को। हम नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, तब क्या नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री 2024 में बनेंगे या फिर नरेंद्र मोदी बनेंगे? ना चक्कर में वालों, एगो नीतीश कुमार, एगो नरेंद्र मोदी, तो केकरा कर हुआ चाहता नहीं, खाली इतने बताई ना। बदलाव होना चाहिए बस, हमें वोट है ही नहीं तो हम क्या बताएं। आपका वोटे नहीं है, इस बिल्कुल नील है, इनके पास ना वोटर आई कार्ड है। ये तो कह रहे हैं कि हमने ये नहीं करना। 2024 जब इलेक्शन होगा देश के अंदर, तो प्रधानमंत्री चुनने का जो एक आम जनता के बीच फिर से मौका होगा, तो आपके पास भी मौका है। तो क्या लग रहा है 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार आई या नीतीश कुमार? ये भी बिहारी हैं और इनसे भी राय लेंगे कि क्या नरेंद्र मोदी की सरकार फिर से बनी रहेगी या नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि अभी जो उनका हम सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। लालू जी भी कह रहे हैं बिहार में तो पूर्ण शराबबंदी है। कहाँ बंदी है? सब साला ये ट्रेन में लेके आ रहा है, जा रहा है, कहाँ ट्रेन में बोरी भर के जा रहा है, कहाँ बंदी है? और नीतीश कुमार जी तो कहते हैं कि पूर्ण रूप से हम शराब बंद कर दिए हैं और पूरा चौकन्ने हैं। वो तो खुदे चढ़ाए हुए हैं, फरेश हैं, घंटा दावा तो बहुत लोग करते हैं जी।
सरकार बनाने लगते हैं। देखिए बेरोजगारी तो बिहार की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जब 2014 नवंबर 2000 में जब झारखंड का बंटवारा होता है तो जितना भी जो खनिज संपदा है, प्राकृतिक संपदा है, वो झारखंड में चला जाता है और बिहार में बच जाता है बस जो तराई क्षेत्र जहां पर हम फसल उगाते हैं, धान और गेहूं का फसल, बाकी यहां पर कुछ मतलब बच नहीं जाता है। उसके बाद से 2000 के बाद से जैसे देखिए किस तरह से बिहार पिछड़ता है और कोई भी इंडस्ट्री यहाँ पर आती भी है तो उन पर इस तरह का जो लेवी है, तरह तरह का जो टैक्स है वो लगा दिया जाता है, जो यहाँ से भाग जाती है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश और बिहार का जो क्षेत्र पिछड़ा रहा और ये एक बहुत बड़ी समस्या है, जो कि इनसे भी हम राय लेने का प्रयास करेंगे। मुस्लिम महिलाएं हैं, कुछ कहना चाहेंगे? एक बार फिर से हम बात करें, 2024 आने वाला है, 2023 चल रहा है और देश में जो चुनावी आम जो देश में होने वाला है, प्रधानमंत्री का इलेक्शन है 2024 में और 23 तो ख़त्म ही होते जा रहा है। देखना होगा कि 2024 में क्या सत्तारूढ़ भाजपा की पार्टी और वो नरेंद्र मोदी अपनी सत्ता को बरकरार करते हैं या नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हम एक ट्रेन में उपस्थित हैं और यहाँ पर बहुत सारे यात्री जो कि अपनी यात्रा को सफल बनाने के लिए अपने गंतव्य स्थान तक जाने का प्रयास करते हुए ट्रेन के साथ, और यहाँ पर हम ये सभी यात्रियों से भी हम राय लेने का प्रयास करेंगे कि इस देश में नरेंद्र मोदी होना चाहिए या नीतीश कुमार या इसके अलावे राहुल गांधी होना चाहिए। आइए हम बात करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि केदारनाथ के लिए भी यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। कुछ श्रद्धालु जो कि जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया पड़ता है, काफ़ी संकीर्ण एरिया है, काफ़ी कहा जाए तो काफ़ी वहाँ पे जिस तरह से पहाड़ी इलाका है, बर्फबारी भी होती है और बहुत सारे आतंकवाद का जो कि आप कह सकते हैं बहुत ही हिट लिस्ट में माना जाता है जम्मू एंड कश्मीर, जो कश्मीर घाटी पड़ता है। यहाँ पर कुछ श्रद्धालु यहाँ से जाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। जिस तरह से अभी 2024 का आम चुनाव है आपके इंडिया में और आप केदारनाथ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी इस सत्ता को बचा पाएंगे या 2024 में कोई दूसरा ऑप्शन आ रही है देश में? बिल्कुल 2024 में नीतीश मोदी जी बचा पाएंगे, बिल्कुल। और नीतीश तो कह रहे हैं कि हम हैं पूरे सभी को एकजुट करते हुए पटना में जिस तरह से सम्मेलन हुआ था, सभी पार्टियों को मिलाने के साथ ही वो लीड किए थे जिस तरह से पटना में, ऐसा लग रहा है कि शायद परिवर्तन देखने को मिल सकता है। बिल्कुल नहीं, नीतीश कुमार बिहार तक ही सीमित है, उनका यहीं तक सीमित है, ऊपर ना सोचे, बिहार के ही सोचे, उसके अलावा कुछ नहीं है। ऊपर मोदी परफेक्ट है। और देखिए किस तरह से ये अमरनाथ यात्रा, केदारनाथ यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और देखिए किस तरह से बेझिझक ऐसे दावा कर रहे हैं कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। और भी बहुत सारे श्रद्धालु हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी आने वाले हैं? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि बिहार में जो भी बन रहा है चाहे जैसे भी है उससे अच्छा है और मोदी को परफेक्टली रहना चाहिए 2024 में भी। जी 24 में चलिए रहना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को, और 24 के बाद जब 5 साल के बाद फिर से इलेक्शन होगा तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? उसके आगे निर्णय क्या होगा, कैसे कोई काम करेगा कैसे नहीं। अभी जो काम हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है जी। अभी हम अब काम गिनाएंगे नरेंद्र मोदी जी का? बहुत सारा काम है ऐसा। अच्छा लॉकडाउन से लेकर नरेंद्र मोदी बहुत परफेक्ट हैं और वहाँ पे समझिए कि उस जगह के लिए प्रधानमंत्री पोस्ट के लिए ये नीतीश कुमार तो कतई नहीं, इसको तो हम सपोर्ट ही नहीं करते हैं। सबसे पहला काम कि मोदी जी जितने भी ये जैसे हम लोग जा रहे हैं केदारनाथ, वहाँ का देखिए बहुत ज़्यादा भव्य हो गया है और सब चीज़ का जो व्यवस्था है, मोदी जी का जितना भी काम है ना सब बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा है। और देश के अंदर भी विकास हो रहा है। हाँ एकदम इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह ना एकदम बढ़िया है। आप जा रहे हैं, बहुत ही आपकी यात्रा मंगलमय हो। और निश्चित तौर पे अगर देखा जाए, आप केदारनाथ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं और बिहार में जो अभी स्थिति बनी हुई है इसके बारे में क्या? बिहार की स्थिति तो बहुत लच्चर है अभी का जो। हाँ अभी क्यों, कैसे? अरे नीतीश कुमार का जितना निर्णय है ना, शराबबंदी हो गया, जैसे मान लीजिए शराबबंदी हो गया, शराबबंदी कहीं शराब बंद नहीं है, कहीं नहीं बंद है, घर पे शराब मिल जाता है जी। तब उनका जितना निर्णय है ना माने बिल्कुल गलत है, उसमें कोई संदेह नहीं है कि गलत नहीं है, वो बिल्कुल गलत है। ही जो जिला पड़ता है हाँ वहाँ पर दारू, हाँ उसमें एक को मार दिया गया,
ये भी आप देखिए, हाँ, एक को भाला मार दिया गया। कहाँ पे दारू जो पकड़ाया है वहाँ नीतीश जी का जो जिला गृह जिला पड़ता है वहाँ पर दारू पकड़ाया है, तो बताइए जब गृह जिला के ही मुख्यमंत्री हैं और वो कहते हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, कहाँ तक आप मानते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो बिहार में कहीं शराबबंदी नहीं है, जहाँ देखिए तहाँ मिल जाता है। शराबबंदी के लिए आप इसके लिए नहीं फिक्र, पहले से ज़्यादा बिक रहा है, पहले से ज़्यादा बिक रहा है। और शराबबंदी के जहाँ तक बंद करके नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा गलती किया। नीतीश कुमार कहते हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकेंगे, क्या लगता है? ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। उखाड़ने के लिए ना, उखाड़ने के लिए थोड़ा बल चाहिए, और जो बल मोदी के पास है, ठीक है, वो किसी और के पास, पावर ऑफ द मोदी वाला उसके बाद कोई नहीं है, ठीक है। बात रह गई दारू की, जैसे फ्लिपकार्ट पर हम ऑर्डर मारते हैं ना, उसी तरह मोबाइल पर कॉल करके बोलते हैं हाफ पैंट है, हाफ पैंट का मतलब हाफ, फुल पैंट का मतलब फुल, ठीक है। यही कोड चल रहा है, ठीक है, यही कोड चल रहा है, बाकी कुछ नहीं चल रहा है। और दारू की बात रह गई तो दारू तो आम बात है, तू तो आप अभी कॉल कीजिएगा तुरंत आपके पास आ जाएगा, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन में दारू आ जाएगा। देखिए कंडीशन तो ऐसा है, आज भी जो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री युवाओं के चहेते बने हुए हैं और निश्चित तौर पर सभी युवा और सभी युवा वर्ग के लिए काम भी शायद कर भी रहे, तभी तो युवा आज उनके सपोर्ट में है। और एक चाचा है, चाचा जी थोड़ा सा इधर आ पाइए। चाचा जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम सलीम खान है। सलीम खान है। आपको क्या लगता है 2024 का इलेक्शन आम चुनाव है, क्या नीतीश कुमार, क्या राहुल गांधी टक्कर दे पाएंगे नरेंद्र मोदी को, और क्या लगता है प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नरेंद्र मोदी बनेंगे। नरेंद्र मोदी बनेंगे? दावा है वही बनेगा, एकदम दावा है। और कुछ तो आप ही के समाज के लोग कहते हैं कि नहीं वो नहीं बनेंगे। कहने वाले को कहने दीजिए। और नीतीश कुमार जी तो कह रहे हैं कि नहीं उनको उखाड़ फेंकेंगे, लालू जी भी कह रहे हैं उखाड़ फेंकेंगे। लालू जी बहुत दिन से उखाड़ फेंकेंगे। और केजरीवाल जी भी कह रहे हैं कि हम 2 राज्यों में सरकार चला रहे हैं, दिल्ली और पंजाब में, वहाँ हम सरकार चला रहे हैं और नरेंद्र मोदी को हम उखाड़ फेंकेंगे विकास के नाम पे। नहीं फेंकेंगे। केजरीवाल जी तो दिल्ली के नहीं, वही है, वो भी यही है। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? सलीम खान। कहाँ से हैं आप? हम कुचाय कोट के रहने वाले हैं। कुचाय कोट के रहने वाले। देखिए ये सलीम खान जी हैं जो कह रहे हैं ये भी कि हम दिलो दिमाग से नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं और इनके विकास से काफी प्रभावित हैं, और 2024 में भी वही नरेंद्र मोदी जो 2023 में हम सभी को प्राप्त हो रहे हैं, 2024 में भी भारी बहुमत से, महालहर से जीतेंगे। एकदम जीतेंगे। नरेंद्र मोदी जी एकदम जीतेंगे। और देखिए बिल्कुल ये भी दावा कर रहे हैं कि बिल्कुल जीतेंगे, उनके टक्कर का कोई देश में है ही नहीं। नीतीश जी विपक्षी एकता जो है ना, वो सब उसमें चोर भरे हुए हैं जी, उसमें एक भी ईमानदार नहीं है। जितना है वो सब चोरी किया है, उसको छिपाने के लिए ऐसा काम किया है, और उससे कुछ नहीं होने वाला है, और फ्लॉप जाएगा उन लोग का। और हाँ, एकदम फ्लॉप है वो। अभी ईडी का छापा हुआ है। हाँ, जेल भी जाए तो बढ़िया है, जल्द से जल्द अगर पकड़ के सबको जेल में डाल दिया जाए बहुत बढ़िया है। एक बार हम सभी युवाओं से हम कहेंगे कि अगर 2024 में अगर आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी, तो एक बार आप लोग सभी जो भी हैं अगर नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हैं तो उनका जयकारा लगाइए एक बार। दिखाइए। देखिए ये कंडीशन बना हुआ है। 2000 का सिलेंडर ले लेंगे जी, महंगाई जा रही है, जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे हमको, ठीक है। मान लीजिए एक घर है, उसमें 4 आदमी है तो थोड़ा मुश्किल होता है ना। अब सोचिए एक आदमी है, पूरा देश को चलाना है, तो महंगाई तो जैबे करेगा ना। अब मान लीजिए किसी कोई कर्मचारी। एक सवाल आपसे भी है कि अभी जैसे कि लालू जी कह रहे हैं कि जिनका शादी नहीं हुआ, जो बाल बच्चा और पत्नी के सुख दुख नहीं समझ पाए, उनको देश का प्रधानमंत्री आप लोग क्यों बनाते हैं? इसका क्या उपाय? उनका घर में आप झांक कर देखे हैं, वो अपना बहू का देखे ना क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो फिर जब उनका घर में जब वैसा है तो हम लोग क्या वो देख रहे हैं? उनका वो तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री शादी नहीं की है तो पत्नी और बेटा बाल बच्चा का क्या दुख दर्द समझेंगे? देखिए पूरा उनका, देखिए पूरा उनका देश अपना ही है जी। देश पहले माँ होती है, लोभ लालच नहीं है उनको, कोई लोभ लालच नहीं है। हाँ, कोई लोभ लालच नहीं है। फकीर है। हाँ, वो फकीर है, चल बनेंगे। लेकिन झोरा उठाएंगे और चल बनेंगे,
झोरा में जानते हैं निश्चित तौर पर इसका झोरा में जितना भ्रष्ट लोग हो रहता है ना, उसी में उसी में कस के लेके चलेगा, गंगा में प्रवाहित कर देंगे वो। जैसे हम लोग केदारनाथ जा रहे हैं ना, उसी तरह लेके जाएंगे और पहाड़ों पर से डाल देंगे। जाओ चाचा जी, एक और सवाल आपसे है। कह रहे हैं कि लालू जी की वो तो बिल्कुल शादीशुदा है ही नहीं, वो विकास क्या करेंगे? शादी वाले विकास करते हैं और जो शादी नहीं किए हैं, देश के अंदर अटल जी का भी आप सुने होंगे, आपके उस समय के वो अटल जी बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुए। अभी का हम बताएं तो ममता बनर्जी भी शादी नहीं की है, मायावती भी शादी नहीं की है। तो क्या ये लोग विकास नहीं कर रहे हैं? काहे नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना, कर रहे हैं। कर रहे हैं। तो फिर ऐसा लालू जी बोल रहे हैं कि नहीं, वो ऐसे लोगों को आप सत्ता मत दीजिए। उनको बोलने दीजिए, बोलने का उनका काम है राजनीतिक में जी। हाँ, तब का एकदम होगा वही जो 2024 में सभी युवा और सभी वर्ग और सभी धर्मों और जातियों के लोग चाह रहे हैं कि नहीं, फिर से 2024 में नरेंद्र मोदी ही आए ना। चाची, कौन आएगा? मोदी आएगा। मोदी आए। किसी का भी नहीं, उसे क्या करना है, कोई क्या कर आप लेगा। भारत के नागरिक है, वोट करती है ना आप? हाँ, करते तो हैं। वोटवा करती है तो किसको बनाने का प्रयास करेंगे? किसी को बनाने का प्रयास करेंगे तो वो बन जाएगा। हम चाहेंगे किसी और को, एक-एक और कोई वोट से चाहे देश किसी और चलता का। है, देश की राजनीति चलती है। तो आप बताइए किसको आप चाह रहे हैं, नीतीश कुमार को या नरेंद्र मोदी को? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को। देखिए, कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष का जो तालमेल है वो देश के अंदर बना रहता है। ये कह रही हैं नीतीश कुमार जीतेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी भी एक दौर था, अभी उनकी सरकार भी बिहार में चल रही है, वो भी एक विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। तो कई तरह के जो ओपिनियन हमारे बीच लगातार लाइव चलता हुआ और यहाँ से ओपिनियन मिलता भी हुआ। आप लोगों में और भी बहुत सारे लोगों से हम राय लेने का प्रयास करेंगे। क्या लग रहा है भैया, आप तो बहुत अलग तरह से दिख रहे हैं, क्या लग रहा है, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी बनेंगे फिर से नरेंद्र मोदी बनेंगे। वही आएंगे। आप 13 में बुलाए तो आ गए, आप 19 में बुलाए तो आ गए, फिर 24 में बुला रहे हैं। फिर आएंगे 24 में। फिर 24 में आएंगे। फिर आएंगे 24 में। कोई इसमें बने, उसमें कोई दबाने वाला नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में। ना। हाँ, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल फुल कितना आदेश दावा है। कर रहे हैं आएंगे? फुल 99%। ये 99% की दावा के साथ फिर से 2024 आम चुनाव में नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। आइए और भी हम जांच पड़ताल करते हैं, और बहुत बढ़िया मौका है, बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने यात्रा कर भी रहे हैं। देखिए, कुछ मुस्लिम समाज के लोग भी हैं, इनसे भी हम राय लेने का प्रयास करेंगे। ये भी भारत के नागरिक है और वोट देने का इनको भी अधिकार है। भैया, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और जिस तरह से महागठबंधन के जो लीडर अभी फिलहाल बिहार के मुख्यमंत्री वर्तमान के नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी की जो सरकार अभी देश में चल रही है, वो कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या कहाँ तक सच्चाई है? कोई भी बने अच्छा ही है, जैसे चल रहा है ऐसे चलने दीजिए। नहीं, कोई भी बनेगा, मानी आपको नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी, कौन चाहिए? नीतीश कुमार ही सही है। नीतीश कुमार ही सही है। निश्चित तौर पे देखा जाए तो नीतीश कुमार ही इनके मायने में सही है। और भी बहुत सारे लोग हैं। देखिए, इसमें जिस तरह से आज सावन के पहला सोमवारी है, और पहले सोमवारी में ये कह सकते हैं इस ट्रेन में खचाखच यात्री भरे हुए हैं, और सभी लोग अपने अपने यात्रा को अंतिम रूप देने हैं। जो कि ये चाचा से भी हम राय लेंगे कि 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, और 2023 तो चलिए रहा है। नीतीश जी कह रहे हैं कि हम बन रहे हैं 2024 में प्रधानमंत्री, और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम फिर से पुनः 2024 में आ रहे हैं। क्या लग रहा है चाचा जी? 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री के योग्य हैं, जिनके माध्यम से देश का, पूरे भारतवर्ष का गौरव सबसे सर्वोच्च रहा है। इसलिए मोदी का आना अनिवार्य है। इनके राज्य में किसी प्रकार का कोई भी दुश्वारी नहीं है, किसी प्रकार का कोई करप्शन नहीं है, कहीं लूटपाट नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी अराजकता नहीं है। इसलिए लालू जी कह रहे हैं कि उनका तो शादी वादी हुआ नहीं है, बाल बच्चा का कष्ट का समझेंगे, और उनका औरत पत्नी भी नहीं है, तो क्या लग रहा है इसका? देखिए, लालू जी 9 बेटी के बाप हैं जी, है ना जी, और वो परिवार के बारे में क्या जानेगा जो सिर्फ लड़का ही पैदा किया, लड़की पैदा किया। जी, वो क्या बताएगा? जो देश के बारे में नहीं कुछ कह सकता है, तो लालू जी क्या कहेंगे? जी, सबसे अच्छा तो मोदी जी हैं।
जो सन्यासी हैं आज हैं, कल सन्यास ले लेंगे। जी, न उनको रखने का है, न उनको परिवार वंशानुगत चलाने का है। जो भी संपत्ति अगर वो अर्जित करते हैं तो जनता के बीच वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखिए, यही भारतवर्ष है जी, और कांग्रेस की गवर्नमेंट थी स्टार्टिंग में। इतना गलती हुआ कि हम आज कई देशों से पीछे हैं जी, चाइना से बहुत पीछे हैं जी, आज चाइना हमसे बहुत आगे है जी, और हमारे बाद वो आज़ाद हुआ। जी, तो कुछ जो कि नीतियां रही हैं कांग्रेस की, जी, वह जो है कि धुलमिल करने वाली नीति रही हैं। जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के 2014 से जी, भारतवर्ष का जी, पूरा गौरव जो है कि पूरे विश्व में विख्यात हो रहा है। जी, हम विश्व गुरु के तरफ बढ़ रहे हैं। जी, हमको विश्व गुरु बनना है जी, और बन के दिखाना है। जी, तो कुछ वो मेहनत करेंगे, कुछ हम मेहनत करेंगे, जी। वार्तालाप होती रहेगी और देश आगे बढ़ता रहेगा। एक सवाल और है चाचा जी, कि जैसे कि जिस तरह से आप दावा कर रहे हैं 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी और सभी देशों ने नरेंद्र मोदी की सरकार की जयकारा किया है, सभी ने लोहा मान लिया है। अगर नरेंद्र मोदी अगर मान लीजिए 2024 में बनते हैं और जीत जाते हैं, सपोज दैट, और इनके बाद आपके पास क्या ऑप्शन है? देखिए, 2024 में नरेंद्र मोदी का आना बहुत आवश्यक है। जी, इसलिए आवश्यक है कि पीओके जी, जो कांग्रेस नेहरू के रहते हुए पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, जी, जी, वो 2024 से पहले आना अनिवार्य है। जी, और ये इंदिरा गांधी के बाद से सबसे ढीठ प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। उनके बाद से कोई नहीं है जी, और उनके टक्कर का कोई भी प्रधानमंत्री इस समय दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, केजरीवाल जी हैं, विकास कर रहे हैं दिल्ली का। केजरीवाल जी बस वो स्टेट के लिए ही काफी हैं। जी, नीतीश कुमार जी हैं विकास पुरुष। वो स्टेट के लिए, अपने बिहार के लिए ही हीरो हैं। जी, देश नहीं चला सकते, देश नहीं चला पाएंगे, उनकी बस की नहीं है। जो आदमी, यानी कह सकते चाचा कि क्यों पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में, यानी नरेंद्र मोदी के टक्कर में कोई देश के अंदर नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। हाँ जी, एक और है, देखिए, एक महिला है, काफ़ी उत्साहित है, नरेंद्र मोदी का नाम सुनते ही इनके चेहरे पे मुस्कान आ गया। देखिए किस तरह से सभी महिलाएं, सभी युवा वर्ग, सभी जाति और धर्म के लोग नरेंद्र मोदी को ही चाह रहे हैं। ऐसा क्या है? बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी? जरूर, जरूर बनेगी, जरूर, बिल्कुल बनना ही चाहिए। बनेगा, बनेगा। आप पूरा सपोर्ट कर रही हैं? कर रहे हैं, फुल सपोर्ट है। और सभी से निवेदन है, सारी महिलाओं से जी, कि वो नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाए। नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाए, क्योंकि वो औरत को बहुत ही सुरक्षा दिए हैं, बहुत कुछ किए हैं देश के लिए। जी, कहने से कुछ नहीं होता है, देखने वाले का नजरिया होना चाहिए। बहुत बदलाव हुआ है। आप भी महिला है, एक और महिला यहाँ पर बनी हुई है, आप बताइए, क्या ये कह रही है कि सभी महिलाओं को वोट करना चाहिए? उधर ले जाइए, उधर ले जाइए। आप नहीं बोल सकती हैं? जी, हम नहीं बोल सकते हैं। ये क्या है, मतलब आप क्यों नहीं बोल सकती हैं? आप मुंह ढाप करके बोलिए, लेकिन कुछ तो बोलिए। नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी? देखिए, बोलने से कुछ नहीं होता है। मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख, ईसाई, सभी कास्ट हैं, सभी एक ही देश के हैं। इसमें हमें बोलने में कुछ नहीं जाता कि हम हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं, क्या है कुछ। अच्छा, लेकिन उन्हीं के राज में एक सवाल है मुस्लिम वर्ग की महिलाओं के लिए। 3 तलाक जब इनको 3 तलाक से जब इन मुस्लिम महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता था, जब वहाँ पहली शादी करते थे और जब इनके हस्बैंड छोड़ देते थे, दूसरी शादी करते थे तब भी छोड़ देते थे, इनके साथ लगातार शोषण किया जाता था। और वही नरेंद्र मोदी की सरकार जब 3 तलाक पर बैन किया, बहुत ही अच्छे किए हैं। महिलाएं कह रही है कि नरेंद्र मोदी को हम वोट करेंगे, लेकिन ये मुस्लिम महिलाएं क्यों, आप कैसे ऐसा क्यों बोल रही है? ले जाइए भाई, आप आगे ले जाइए, आगे ले जाइए। चलिए, ये कह रही हैं कि हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। निश्चित तौर पे और भी हम बहुत सारे दिखाने का प्रयास करेंगे। कैमरामैन आप बने रहिए, लाइव तस्वीर। यहाँ पर कुछ मुस्लिम महिलाएं भी हैं जो कि इनसे भी हम राय लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये भी भारतीय हैं और निश्चित तौर पे कुछ कहना चाहेंगे। कौन बनेगा प्रधानमंत्री, नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी? नहीं बोलेंगी, ये बोलते ही नहीं है, क्योंकि जो कहा जाए तो चुनाव में गुप्त मतदान का होता है। ये तुरंत जाकर के गुप्त रूप से
मतदान कर देते हैं और इनको पता भी नहीं चलता है कि हम किनको मतदान कर रहे हैं। निश्चित तौर पे कुछ और भी हमारे यहाँ पर भारत के वरिष्ठ व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए यात्रा कर रहे हैं, इनसे भी हम राय लेने का प्रयास करेंगे। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? देखा जाए तो नीतीश कुमार पूरा दावा ठोक रहे हैं बिहार से कि हम बिहारी हैं और एक बिहारी सब पे भारी। तो कितना भारी पड़ जाएंगे नरेंद्र मोदी पे? 0%। 0%। अभी तो पूरा महागठबंधन का महाधरना लगा था पटना में और सभी पार्टी के लोग, यहाँ तक सबसे बड़ी पार्टी मान लीजिए भाजपा के बाद कांग्रेस है, उनके भी अध्यक्ष जी और राहुल गांधी जी भी उपस्थित हुए थे। तो कितना प्रभावित कर पाएंगे? यहाँ पर कांग्रेस का कुछ नहीं है, देश के अंदर कांग्रेस का कुछ नहीं है। राहुल जी कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, नीतीश जी कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री बनेंगे, केजरीवाल जी कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री। तक कितना प्रधानमंत्री बनेगा देश का? राहुल गांधी तो मुख्यमंत्री लायक नहीं है। हाँ। राहुल गांधी मुख्यमंत्री लायक नहीं है, प्रधानमंत्री का खौफ कर, एक राज्य के मालिक लायक नहीं है वो। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा डीएम के पद देना भी अनिवार्य नहीं है। हाँ। इतना राहुल गांधी के पास कैपेसिटी नहीं है कि वो देश चला ले। यानी कह सकते हैं कि कोई नहीं है, टक्कर है नरेंद्र मोदी। सबसे नंबर 1 मोदी। मोदी है तो देश है जी, मोदी है तो सीना चौड़ा है जी, मोदी है तो दुनिया है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो देश के अंदर विकास मुमकिन है, देश की सुरक्षा मुमकिन है। और जो भी विरोधी देश, यहाँ तक हम किसी भी देश का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन जो भी भारत के तरफ अगर आंख उठाकर गलत तरीके से देखता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने का जो कि हिमाकत करता है तो वो है सरकार नरेंद्र मोदी की। क्या जी? मोदी जी का एकदम देने मोदी जी एकदम डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट मुंह तोड़ जवाब देते हैं। चाइना कांप रहा है लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। काम खत्म। चलिए देखिए, लगातार इस ट्रेन में हम एक ओपिनियन ले रहे हैं। 2024 तो बहुत नज़दीक है और 24 के एटलीस्ट फर्स्ट मंथ में ही शायद इलेक्शन कमीशन घोषणा कर दे चुनाव का। फिलहाल और भी हम यहाँ से भी हम राय लें कि देश के अंदर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनी है कि नरेंद्र मोदी। चाचा का लागता कि ये बनी प्रधानमंत्री? एगो हिंदी में बावे बरमासा जी पढ़ देता नहीं। हाँ, पढ़ी सावन सुहावन लागता पिया बिन नहीं रे कुछ भावता, आने सदीन बिरहसन तावता बतला दे मोरा पीऊ कहाँ। भादो भयावन कालियाँ सिर पर बिरह की हो जालियाँ, पिया बिन भई मतवालियाँ बतला दे मोरा पीऊ कहाँ। आसिन अनेसा पीव के ना भरोसा जीव के, दर्शन देखा दो पी के बतला दे मोरा पीऊ कहाँ। देखिए, ये चाचा जी कविता के माध्यम से यहाँ के संदेश देता नहीं, लेकिन ऐसा का लागत नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनी है कि नरेंद्र मोदी बनल रही है? अबे ये तो हाथ में नहीं है ना, रउआ हाथ में बा, वोट करे महाराज तो हाँ, तब सब लोग सांसद और प्रधानमंत्री बने। केकरा के वोट करे? नीतीश कुमार के कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के? कोई के दे। हाँ, 24 में केकरा के वोट करे? केकरा के चाहता नहीं, नरेंद्र मोदी के या नीतीश कुमार के? बोली कुछ नीतीश कुमार की नरेंद्र मोदी? अरे बोली ना महाराज, डेरात का है बानी महाराज? भारत में डेराए के भारत है जी। तो क्या किसको आप चाह रहे हैं, नरेंद्र मोदी को कि नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार। देखिए, कहीं ना कहीं सभी कुछ लोग नीतीश कुमार, कुछ लोग नरेंद्र मोदी। एक बार फिर से हम बात करने का प्रयास करेंगे। 2024 का जो इलेक्शन है, देश के अंदर इलेक्शन है, प्रधानमंत्री का चुनाव करना है। एक चाचा है यहाँ पर उपस्थित है जो कि इनसे भी हम राय लेने का प्रयास करेंगे। चाचा थोड़ा करीब से, कैमरामैन थोड़ा करीब से आप दिखाने का प्रयास करिए। चाचा, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं 2024 में हम नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, तब क्या नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री 2024 में बनेंगे या फिर नरेंद्र मोदी बने रहेंगे? हमारा घर यूपी में पड़ता है जी, तो हम बिहार के बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। नहीं, बिहार के बारे में कुछ नहीं बोलना है, वो देश की लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं नीतीश कुमार जी। वो तो जनता तय करेगा जी। आप भी तो भारतीय हैं और आप भी एक जनता है, तो आपका वोट नीतीश के खेमा में जाए या नरेंद्र मोदी के खेमा में? हम यहाँ के बिहार के नहीं रहने वाले, जो यूपी से लड़ेंगे तो देखा जाएगा।
यूपी से लड़ेंगे तब ना हमारा वोट हो पाएगा। चाचा वो बात नहीं है, जैसे कि प्रधानमंत्री में दू जनक टक्कर में वालो, एगो नीतीश कुमार एगो नरेंद्र मोदी, तो केकरा कर हुआ चाहता नहीं, खाली इतने बताई ना। बदलाव होना चाहिए, बस हम यही चाह रहे हैं, बदलाव होना चाहिए। यानी 14 और 19 के बाद 24 में बदलाव यहाँ के चाहत नहीं ना। और काहे बदलाव होते चाहिए बदलाव भइला पर फिर दोसर के हुआ तो फिर दोसर काम हो, दूसरा तरह के हो जी। विकास नहीं हुआ है, विकास तो हुआ ही है, फिर दूसरा आएगा तो उससे ज्यादा भी हो सकता है ना। तो क्यों चाह रहे हैं परिवर्तन? पूरा पब्लिक चाह रही है। हम जिधर के रहने वाले हैं उधर के सारे लोग। कहाँ? कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। कुशीनगर कौन सा गांव पड़ता है? हमारा मेहदिया पड़ता है। मेहदिया पड़ता है। तो ये चाचा चाह रहे हैं कि बदलाव हो और विकास अगर 30-40% में हुआ हो तो उसको 60-70 या 80-90% में किया जाए। ये लगातार विकास ही चाह रहे हैं, इनको चाहिए विकास, और निश्चित तौर पे इसी वजह से ये चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो। वोटवा किधर पड़ेगा? हमारा तो वोट है ही नहीं, तो हम क्या बताएं। आपका वोटे नहीं है? बिल्कुल नील है, इनके पास ना वोटर आई कार्ड है। ये तो कह रहे हैं कि हम ना ये नहीं के बानी ना वो नहीं के बानी है। इनसे भी हम राय लेंगे। चाचा, जिस तरह से 2024 में इलेक्शन है और देश का राजनीति बिल्कुल अलग होगा। 2024 जब इलेक्शन होगा देश के अंदर, तो प्रधानमंत्री चुनने का जो एक आम जनता के बीच फिर से मौका होगा। तो आपके पास भी मौका है, तो क्या लग रहा है 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार आई या नीतीश कुमार सरकार? अब देखिए उस टाइम देखा जाएगा कौन सरकार आएगी। ना उस टाइम में देखा जाएगा, अभी देखने से कोई फायदा नहीं है, अभी बात करने से भी कोई फायदा नहीं है। अभी बदलाव तो जरूर है, बदलाव होना चाहिए। यस, बदलाव होना चाहिए। यानी नीतीश कुमार, यानी जो भी मैंने नरेंद्र मोदी को बदलाव यानी कि कंटिन्यू रखने से कोई फायदा नहीं है जी। बदलाव होगा तभी सही है, विकास होगा। विकास तो कुछ हो नहीं रहा है जी। बस आप क्या कहना चाह रही हैं? बदलाव हो या फिर नीतीश कुमार जी आए या फिर नरेंद्र मोदी जी? नहीं, फिर बदलाव होगा। बदलाव होना चाहिए। देखिए मुस्लिम महिलाएं भी, और यहाँ से हमारे चाचा, आपका क्या नाम पड़ेगा? मोहम्मद शुक्रुल्लाह। मोहम्मद शुक्रुल्लाह, जो कि ये भी कह रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए और होना भी चाहिए। निश्चित तौर पे विकास तभी हो सकता है। फिलहाल इनके जो कहने का यही तात्पर्य था। प्रधानमंत्री बनेंगे योगी जी को जी। अभी तो प्रधानमंत्री मान लो कि आपको चुनना है तो नरेंद्र मोदी को ना चुनिएगा। नरेंद्र मोदी को चुनेंगे, बल्कि सोच रहे हैं योगी जी आए जी। आप क्या चाह रहे हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार या नीतीश कुमार की? अरे योगी जी। योगी जी एकदम यूपी में विकास हो रहा है। छा गए हैं योगी जी, पूरा छा गए हैं। कुशीनगर में बहुत विकास हुआ है। कुशीनगर बहुत विकास हुआ है। देखिए 24 का तो इलेक्शन प्रधानमंत्री का होता है, लेकिन अभी से यूपी वाले कह रहे हैं कि बैठे हैं यहाँ पर पगड़ी वाले भाई, जो कि ये भी बिहारी हैं, और इनसे भी राय लेंगे कि क्या नरेंद्र मोदी की सरकार फिर से बनी रहेगी या नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि अभी जो उनका हम सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। अरे लालू जी भी कह रहे हैं नीतीश जी का सत्ता को उखाड़ेंगे। उनका मतलब बिहार का आधा पब्लिक तो चनावे जेल में है। देखिए जा करके, बिहार ही नहीं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार का मतलब ज्यादा से ज्यादा पब्लिक आपका चनावे जेल में है। क्यों? ये सब शराब के मामले में। और क्या, आए दिन पकड़े जाते हैं। हम बिहार से हैं। हाँ, तो पूर्ण शराबबंदी है। कहाँ बंदी है? सब साला ये ट्रेन में लेके आ रहा है जा रहा है, कहाँ बंदी है जी? ये सब ट्रेन में बोरी भर के जा रहे आ रहे, कहाँ बंदी है? और नीतीश कुमार जी तो कहते हैं कि पूर्ण रूप से हम शराब बंद कर दिए हैं और पूरा चौकन्ने हैं। वो तो खुदे चढ़ाए हुए हैं, फरेश हैं, घंटा देख रहे हैं। वो तो पूरा वो है, पूरा मारे मारते हैं। क्या पता है कि कहाँ क्या जा रहा है जी। और नीतीश कुमार जी तो कह रहे हैं कि हम बिहार में जिस तरह से पटना में सभी दलों का एक वो लीड किए थे, और दावा कर रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़। दावा तो बहुत लोग करते हैं जी। सरकार बनाने के लिए क्षमता होना चाहिए, और पब्लिक जिसको वोट करेगी वही सरकार बनाएगा। अभी तो नीतीश जी खत्म है। पहले एक बात बताइए, कुछ दिन पहले वो तेजस्वी यादव को गाली देते थे, तेजस्वी यादव उनको गाली देते, आज चाचा भतीजा हो गए। ठीक है, ये बताइए इनका कोई मतलब ईमान या वो है कि नहीं? स्टैंड कोई स्टैंड नहीं है। हाँ, कब की पलट जाए कोई गारंटी नहीं है। अगर ये गठबंधन नहीं बनाए होते, अगर फिर पलटी नहीं मारे होते, तो उनके बारे में पब्लिक कुछ सोचती। ऐसे स्टेटमेंट आया है कि आप लोग जो पत्नी वाले लोग हैं, जो बाल बच्चा वाले लोग हैं, उन्हीं को ही आप सत्ता दीजिए, क्योंकि
जो बाल बच्चा का दुख दर्द और पत्नी का दुख दर्द समझ में नहीं किए, पारिवारिक सुख और दुख समझ में नहीं किए, उनको क्यों आप सत्ता देते हैं? इसके बारे में उत्तर प्रदेश के नागरिकों से आप पूछिए कि योगी जी के पास कुछ नहीं है, पूरी आवाम उनकी मतलब संतान है, बाल बच्चा है, जो भी है परिवार है। उस राज्य में क्यों नहीं क्राइम हो रहा है? उस राज्य में क्यों नहीं कोई दिक्कत है जी? पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रॉब्लम इधर ही क्यों है? आए दिन छोटे छोटे बच्चे स्माइक पी रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं जी? ये आपकी सरकार है, लोगों को विकलांग बना रहे हैं। एक तो पहला चीज साला मुफ्त में सामान दे रहे हैं, अगर मुफ्त में किसी को दीजिएगा तो मजदूरी करेगा, वो नहीं करेगा, वो तो जा करके स्माइक पिएगा और साला पड़ा रहेगा कोने में। विकलांग तो आप बना रहे हैं, विकलांग आप बना रहे हैं, सरकार बना रही है। यानी शराबबंदी फिर से वापस। अच्छा एक बात बताइए, हम नौजवान आदमी हैं, हमें कहीं नौकरी करना चाहिए के देश के अंदर होंगे तो उस टाइम में विपक्ष का भी मुख्य चेहरा नीतीश कुमार जी हुए हैं, जो बिहार से बिलोंग करते हैं, आप भी बिहारी हैं। और एक तरफ जहां बिहारियों का नरेंद्र मोदी जो गुजरात से बिलोंग करते हैं, आप बिहारी हैं, नीतीश कुमार के सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार को हम सपोर्ट करते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार को इसलिए सपोर्ट करते हैं, तो गुजराती नहीं गुजराती है या कहीं के भी हैं, ठीक है तो देश के। दूसरी बात यह है कि आप जाइएगा महाराष्ट्र में ना, तो ये शर्म आता है कि नहीं आता है? तुम्हारे बिहार में कोई इंडस्ट्री है, उसका भाषण सुनिएगा आप। वो बिहारियों को समझा रहा था कि आप लोगों को शर्म आता है कि मुंह उठा के चल देते हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, लुधियाना, तमाम राज्यों में। आपके बिहार के राजनेताओं का कुछ दायित्व है कि नहीं कि बिहार में कुछ इंडस्ट्री फैक्ट्री लगाएं? ये लोग जो बहाना बनाते हैं हमारे यहाँ बाढ़ आ गया, बह गया, क्या बह गया जी? आप बताइए, रुकिए। यही बेरोजगारी का मुद्दा मनीष कश्यप जी उठाए थे, जो अभी फिलहाल तमिलनाडु की सरकार ने उनको जेल में बंद कर दिया। तो नहीं वो तमिलनाडु की सरकार नहीं, ये बोलिए कि हमारी बिहार सरकार उनको बंद करवा दी। बिहार सरकार? हाँ, पूछिए क्यों? ये बताइए कि यहाँ के जो ये नीतीश कुमार जी हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री हैं, है ना, इनको प्रयास करना चाहिए ना कि भाई हमारे नागरिक को तुम क्यों कस्टडी में लोगे, हम अपने राज्य में रखेंगे ना। अगर हम आप पे FIR कर दे रहे हैं तो लोगों को परेशान किया जाता है कि नहीं? आप एक पत्रकार हैं, नहीं आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ठीक है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बाहर में बिहारियों को परेशान किया जाता है कि नहीं? आप बताइए 2024 में कौन? हम आपसे बता रहे हैं, हमारा कारोबार दिल्ली में भी है, ठीक है, वहाँ के लोग, लोकल लोग प्रयास करते हैं कि इनका काम ना चले, इसलिए ना चले कि हमारे बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, हमारा मजबूरी है, हम पैसा फंसा के उधर पड़े रहते हैं, बाबू दादा भैया सोना करके काम निकालते हैं। देखिए बेरोजगारी तो बिहार की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जब 2014 नवंबर 2000 में जब झारखंड का बंटवारा होता है तो जितना भी जो खनिज संपदा है, प्राकृतिक संपदा है, वो झारखंड में चला जाता है और बिहार में बच जाता है बस जो तराई क्षेत्र जहां पर हम फसल उगाते हैं, धान और गेहूं का फसल, बाकी यहां पर कुछ मतलब बच नहीं जाता है। उसके बाद से 2000 के बाद से जैसे देखिए किस तरह से बिहार पिछड़ता है और कोई भी इंडस्ट्री यहाँ पर आती भी है तो उन पर इस तरह का जो लेवी है, तरह तरह का जो टैक्स है वो लगा दिया जाता है, जो यहाँ से भाग जाती है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश और बिहार का जो क्षेत्र पिछड़ा रहा और एक बहुत बड़ी समस्या भी है। निश्चित तौर पे आप कुछ और लोग हैं जो कि क्या 2024 में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की नरेंद्र मोदी की सरकार नरेंद्र मोदी। आपको क्या लग रहा है? सर बीजेपी की सरकार बनेगी, जो अपना घर नहीं चला सकता है वो देश क्या चलाएगा? नीतीश कुमार अपना बिहार नहीं चला सके, वो देश क्यों चलाया जाएगा? उनसे बेच खा जाएंगे, उसको भी दबा देंगे गंगा जी में, वो भी दबा देंगे। देखिए वही जैसे भाई साहब बोल रहे हैं, सुल्तानपुर का वो जो पुल धराशाही हो गया था और 1700 करोड़ रुपया जो कि लमसम में वहाँ पर बिल्कुल मिट्टी में मिल गया था, तो कहीं ना कहीं वो भी फेलुअर है। एक और कैंडिडेट है जो कि इनसे भी हम राय लेने का प्रयास करेंगे। मुस्लिम महिलाएं हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? सर में दर्द है। अक्सर इन लोगों से पूछने पर ये ऐसे ही बोलते हैं कि सर में दर्द है या बहुत ऐसा कुछ, लेकिन वो कहना नहीं चाहते हैं, मीडिया के मुखातिब नहीं होना चाहते हैं। और निश्चित तौर पे कुछ यहाँ पर भी मुस्लिम महिलाएं हैं, आप लोग से भी हम कुछ राय लेना चाहते हैं। आप लोग थोड़ा सा कैमरामैन आप इधर चले आइए और इनको थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करिए। कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं, 3 तलाक जैसा जो प्रथा थी मुस्लिम समाज में, उसको हटाने का जो केंद्र सरकार की जो पहल थी, आप लोग को क्या लग रहा है 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी? बोलिए, अरे बोलिए, इसमें शर्माने की क्या बात है?
हम नहीं बोल पाएंगे। नीतीश की बनेगी या नरेंद्र मोदी की? एक शब्दों में जवाब दीजिए। नीतीश कुमार अपने जगह पे दोनों सही जी, हैं। बोलिए आप। अपने जगह पे दोनों सही हैं। अपने जगह पर दोनों सही है, लेकिन एक ही जवाब देना है, नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी? जो भी सरकार होगा विकास करेगा वह सही है। यानी इनको भी कहना है कि जो भी सरकार होगा विकास करेगा, हम उसको चाहते। तो कौन सी सरकार विकास कर रही है? नहीं बोल रही है। देखिए, लमसम देखा जाए तो पूरे सर्वे में अभी तक यही देखा गया, कुछ मुस्लिम महिलाएं मीडिया के मुखातिब बोलने में हिचक रही है, बचने का प्रयास कर रही है, और मुस्लिम समाज के कुछ लोग भी हैं जो बोलने का प्रयास भी कर रहे हैं। फिलहाल आप बने रहिए, 2024 का जो आम चुनाव होगा उसमें कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इसका जो लगातार ओपिनियन हमारे द्वारा प्रस्तुत होगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 49 DC, मैं दिनेश सिंह चौहान, धन्यवाद।